मनुष्य जीवन भर अपने भाग्य को लेकर के सभी प्रकार की जद्दोजहद करता है। संसार का प्रत्येक मनुष्य चाहता है उसका भाग्य उदय हो। भाग्य क्या है शायद मनुष्य ये नहीं जानता। अगर ये जानता तो भाग्य को लेकर के मनुष्य कभी चिंतित नहीं होता। मनुष्य के लिए कर्म करना निश्चित है, उसी प्रकार से परमात्मा की ओर से कर्म का फल देना भी निश्चित है। कर्म के साथ फल अटल है, और जो ये फल है असल में यही भाग्य है। मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है। मन से, विचारों के द्वारा, तन से, कर्म इंद्रियों के द्वारा, और धन से। अर्थात मनुष्य के पास जो साधन है, जो सुविधाएं हैं, उनके द्वारा। मनुष्य के पास बुद्धि है। जिस प्रकार से मनुष्य मौसम से, गर्मी और सर्दी से बचने का कर्म करता है, जैसे सर्दी में गर्म रहने का, अपने आप को गर्म रखने का, वातावरण को गर्म रखने का प्रयास करता है, कर्म करता है। गर्मी में ठंडा रहने का, ठंडा होने का कर्म करता है। बरसात में भीगने से, गीला होने से बचने का प्रयत्न करता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य जब मौसम से बचने का प्रयास करता है तो मनुष्य को एक प्रयास और भी करना चाहिए, जहां उसका भाग्य जुड़ा होता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति भिखारी के वेश में या किसी और दयनीय अवस्था में, किसी मजबूर की अवस्था में हमें दिखलाई पड़े, और अक्सर वो लोगों से मदद मांगता है, काम मांगता है, या कोई भीख मांगता है, तो हम बिना वजह, बिना किसी कारण के, बिना सोचे और समझे उन पर कटाक्ष करते हैं, या उनका अपमान करते हैं, या उन पर दया करते हैं। जबकि मनुष्य को केवल अपना कर्म करना चाहिए। यदि किसी को सुख है तो निश्चित है कि वो अपने अच्छे और शुभ कर्मों का फल भोग रहा है, और यदि किसी को दुख है, कोई दयनीय, दुखी, पीड़ित अवस्था में है, तो वह अपने पाप कर्म, बुरे कर्म, नीच कर्मों का फल भोग रहा है। इसी प्रकार से एक भिखारी
जो उम्र के लिहाज से, शारीरिक दृष्टि से हट्टा कट्टा नौजवान मालूम पड़ता था, लेकिन उसके पाप कर्म, बुरे कर्म, नीच कर्म ऐसे थे कि उन कर्मों के फल स्वरूप उसे भिक्षा ही मांगनी थी। एक धनी के यहां वह गया, उसने भिक्षा मांगी तो उस धनी ने कहा कि तू हट्टा कट्टा है, नौजवान है, भीख क्यों मांगता है, कोई काम क्यों नहीं करता। तो जो व्यक्ति भिखारी के वेश में था, जो भीख मांग रहा था, जब उसने प्रभु से प्रार्थना की, अर्चना वंदना विनती की, तो परमात्मा ने उसे मार्ग दिखलाया, उसे बतलाया कि तेरे पूर्वले कर्म, पूर्व के कर्म इतने ज़्यादा नीच हैं, अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, कि तुझे उनके फलस्वरूप इस प्रकार का ये जीवन जीना पड़ेगा। तो उस भिखारी ने उस धनी से कहा कि ठीक है सेठ जी, आप मुझे काम दे दीजिए। तो सेठ ने कहा, उस धनी ने कहा कि कल आ जाना। तो कहने लगा जी कल किसका, मैं तो आया हुआ ही हूं, क्यों ना अभी से। और अहंकारवश, अभिमानवश उस धनी को उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अपनी सेठाई दिखानी थी, अपने धन का अभिमान था। उसने कहा कि ठीक है अभी से लग जा। एक दूसरे नौकर से कहा कि जा इसको ले जा, इसको स्नान करवा, कपड़े दिलवा और इसको काम बता दे, इसको काम पर रखो। नौकर ने ऐसा ही किया। उस नौजवान भिखारी को स्नान करवाया, नए वस्त्र दिलवाए और उसे काम समझाया कि तुम आज से ये काम करोगे। और वह नौजवान अपना कार्य आरंभ कर देता है। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। विधि के लिखे को टाले कौन, कहते हैं ना कि कर्मन की गति न्यारी, टारी ना टारे। जैसे उस नौजवान भिखारी ने वहां उस धनी के यहाँ काम करना आरंभ किया, तो धीरे धीरे उस धनी के यहाँ कारोबार में घाटा आरंभ हो गया। और धीरे धीरे जब काफी सारा नुकसान हुआ, तो उस धनी को एहसास हुआ कि ये घाटा क्यों हो रहा है। तो चूंकि धनी था, तो कहते हैं कि धनी का और लक्ष्मी का संबंध होता है। उसने माता लक्ष्मी की प्रार्थना की, उनकी पूजा अर्चना की और बैठ गया और कहने लगा कि माता मुझे आपसे बात करनी है। और लक्ष्मी जी प्रकट हुई। सेठ ने दंडवत किया, गिड़गिड़ाया, रोया, कहने लगा कि माता ऐसी क्या गलती होगी, ऐसी क्या खता हुई कि अच्छा भला चलता कारोबार यूं ठप होने लगा और घाटा बढ़ता जा रहा है। तो मां लक्ष्मी ने कहा कि सेठ, अपने अपने कर्मों का दंड सभी को यहां भोगना पड़ता है। हमें कभी धन का अभिमान और अहंकार नहीं करना चाहिए, और जिसका जो कर्म है उसे वो करने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रत्येक अपने किए कर्म का फल भोगता है। या यूं कहें कि यहाँ प्रत्येक अपने किए कर्म का दंड भोगता है। अच्छे शुभ और पुण्य कर्मों के भोगने को हम फल कहते हैं, और बुरे कर्मों के
फल भोगने को हम दंड कहते हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि सेठ जी, ये जो तूने भिखारी को नौकर यहाँ रखा हुआ अपने यहाँ, कहती क्या ज़रूरत थी, ये अपना करके खा रहा था, तुझसे बनती तो दे देता और नहीं बनती तो हाथ जोड़ देता कि भाई आगे कहीं मांग ले, मेरे पास नहीं है। लेकिन तूने तो अहंकारवश उसको यहाँ अपने यहाँ रखा। अब उसके अपने कर्म हैं और उसके पाप, उसके बुरे और दुष्कर्मों का फल यही है कि उसे एक लंबे समय तक अभाव के रूप में तिरस्कृत और अपमानित जीवन जीना है, जिसमें उसके पास लक्ष्मी का स्रव था, अभाव होगा, अभाव रहेगा। और तूने उसे अपने कारोबार में रख लिया है तो उसका प्रभाव तुम पर भी पड़ना आरंभ हो गया है, तुम पर भी उसका प्रभाव लाजमी है और उसी प्रभाववश तुम्हारे यहाँ घाटा आरंभ हो गया है। तो लक्ष्मी ने कहा कि जिसे हम दुत्कारें उसे तुम पुचकारो, ऐसा कैसे। तो इस कहानी से इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को, किसी की हालत देख कर के, चाहे वो दयनीय हो, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और बेवजह हमें अपने पास कुछ होने का अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हमसे बन पड़ता है तो किसी की मदद करें, किसी का सहयोग कर दें, किसी को दे दें, और यदि नहीं बन पड़ता है तो हम उससे हाथ जोड़ करके विदा ले लें। इसलिए कभी भी विधि के विधान में टांग ना अड़ाए। किसी दुर्भाग्य के संग होने से हमारा भी दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है और किसी भाग्यशाली के हमारे संग होने से हमारा भी भाग्य संवरना बढ़ना आरंभ हो जाता है। तो हमारा भाग्य इसी से जुड़ा हुआ है। सदैव इस बात का ध्यान रखें और अच्छा जीवन जिए, सद्विचारों के साथ, पूर्णतया नम्रता के साथ, सद्कर्म के साथ।